गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज में हमारा टॉपिक है वित्तीय विवरणों का विभिन्न पक्षकारों के लिए महत्व। आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक था एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुण। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो देखा जाए तो अभी के टाइम पे आधुनिक युग की बात करते हैं तो वित्तीय विवरणों का बहुत अधिक महत्व है। इन विवरणों में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के अपने अपने उद्देश्य से वो रुचि रखते हैं इन वित्तीय विवरणों में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें पहला हमारा जो पॉइंट है वो है विनियोक्ताओं के लिए कि विनियोक्ता के लिए कैसे ये महत्व रखता है वित्तीय विवरण इन्वेस्टर्स। तो विनियोक्ताओं के लिए विवरणों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ठीक है, एक बार व्यावसायिक संस्था से संबंध स्थापित हो जाने के बाद उनका हित हो जाता है और वह केवल शोधन क्षमता में ही रुचि नहीं लेते बल्कि संस्था की जो लाभ अर्जन शक्ति है, प्रॉफिट मेकिंग पावर है और भावी विकास में भी रुचि लेते हैं। विनियोक्ता में दो बार, एक है हमारा अंशधारियों यानी कि शेयर होल्डर्स और दूसरा हमारा है डिबेंचर होल्डर्स यानी कि ऋण पत्रधारियों के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे अंशधारियों के लिए कैसे महत्व है। तो यदि विनियोक्ता अगर अंशधारी है तो वो इन विवरणों की सहायता से ये ज्ञात करने चाहते हैं कि उनकी विनियोजित पूंजी यानी कि जो उनकी इन्वेस्टेड कैपिटल है उस पर लाभांश किस दर से मिल रहा है और भविष्य में भी इसके मिलने की क्या संभावना है। ठीक है, वह वित्त लेखाओं के आधार पर न केवल वर्तमान स्थिति एवं लाभ अर्जन शक्ति तथा प्रगति के विशेष में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋण पत्रधारियों के लिए कि भाई डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। अगर यदि विनियोक्ता ऋण पत्रधारी है तो उनका हित कुछ कंपैरेटिवली सीमित है अंशधारियों से। यह वित्तीय विवरणों के आधार पर ये जानना चाहेंगे कि भाई क्या उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान कंपनी बराबर करती रहेगी और क्या शोधन तिथि आने पर ऋण पत्रों का भुगतान पूर्ण रूप से कर सकेगी। ठीक है, इसी दृष्टि से वित्तीय विवरण ऋण पत्रधारियों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरणों के महत्व में हमारा सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट के लिए यानी कि प्रबंध के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, प्रबंध के लिए किस तरीके से महत्व है। तो देखो, कंपनी में प्रबंधकों का कर्तव्य क्या है कि कंपनी को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, एवं भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाना। ठीक है, प्लानिंग करना। तो वित्तीय विवरणों के आधार पर ही वो ऐसा कर सकते हैं। तो प्रबंधक को सुचारू रूप से अपनी क्रियाओं को संपादित करने के लिए अनेक प्रकार की विश्वसनीय एवं सही सूचनाओं की आवश्यकता होती है और वो उन्हें किससे मिलेगी, वित्तीय विवरणों से। इसीलिए मैनेजमेंट के लिए, प्रबंध के लिए भी वित्तीय विवरण बहुत महत्व रखते हैं। नेक्स्ट है बैंक्स के लिए वित्तीय विवरणों का महत्व। बैंकिंग कंपनी और जो दूसरी वित्तीय कंपनियां हैं उनके लिए भी होता है। क्यों? कंपनी को ऋण देते समय बैंक ये विश्वास प्राप्त करना चाहती है कि भाई कंपनी को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से भुगतान तिथि पे प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अतः बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जो ऋण देती हैं समय कंपनी की वित्तीय स्थिति विशेषता यानी कि साख, शोधन क्षमता और क्या लाभार्जन शक्ति के संबंध में विश्लेषणात्मक सूचना प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए यह वित्तीय विवरण, वित्तीय लेख बैंकों के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उतने ही अधिक महत्व रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक लेनदारों के लिए यानी ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है व्यापारिक लेनदारों के लिए। नहीं, व्यापारिक लेनदारों अथवा ऋणदाताओं के लिए भी ये वित्तीय लेख उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारिक ऋण से तात्पर्य क्या है कि एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को उधार माल के क्रय से स्थगित भुगतान की सुविधा प्रदान करना होता है। ठीक है, ये क्या है, छोटी अवधि यानी कम अवधि के, अल्प अवधि के ऋणदाता होते हैं। इनका उद्देश्य वित्तीय विवरणों के आधार पर
चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों की तुलना करना होता है, ताकि वो ये मतलब अनुमान लगा सकें, ज्ञात कर सकें कि भाई उनकी जो राशि का भुगतान करने की क्षमता कंपनी में है कि नहीं, वो जो उन्होंने पैसा दिया वो कंपनी उन्हें रिटर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, 5th पॉइंट, कंपनी को जो पूंजी प्रदान करने वाले वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे कानून बना रखे हैं, जिनमें से ये भी एक है कि भाई प्रत्येक कंपनी अपने वित्तीय खातों का निर्माण व प्रकाशन सरकारी नियम, जो उन्होंने सरकार ने जो नियम बनाए हैं इसके रिगार्डिंग, उनके आधार पर करें। ठीक है, सरकार वित्तीय विवरणों से ही इसकी जांच करती है। और नेक्स्ट हमारा है आयकर अधिकारी के लिए, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए। आयकर अधिकारी कर योग आय की गणना वित्तीय खाताओं के आधार पर ही करते हैं, इसीलिए आयकर अधिकारी की अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो उनके लिए ये विवरणों का अपना एक अलग ही एक विशेष महत्व है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एसोसिएशन, यानी कि 7th पॉइंट है हमारा व्यापार परिषदों के लिए। व्यापार परिषदों के लिए एक उद्योग विशेष के लिए और अन्य उद्योगों के लिए मालिकों द्वारा अपने सामूहिक हित की रक्षा के लिए क्या करते हैं भाई, व्यापार परिषदों की गठित की जाती है। ठीक है, और ये परिषद सदस्य फर्म या कंपनियां के वित्तीय विवरण प्राप्त करके उनके विश्लेषण से उद्योग से प्राप्ति की प्रवृत्ति का अध्ययन करती हैं, ताकि वो क्या कर सकें, इन विभिन्न फर्मों की क्या कर सकें, तुलना कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें। ठीक है, इसीलिए ट्रेड एसोसिएशन यानी कि व्यापार परिषदों के लिए ये वित्तीय विवरण उतने ही महत्व रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से वित्तीय विवरण महत्व रखते हैं कि भाई सूचीकरण नियमों के अंतर्गत ही कंपनियों को क्या है, अपने जो वित्तीय विवरण है वो स्टॉक एक्सचेंजों को भेजने पड़ते हैं। क्यों? ताकि वो उनका विश्लेषण कर जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो अपने प्रकाशनों में प्रकाशित कर सकें, जिनका लाभ क्या है, जो और इन्वेस्टर्स हैं, विनियोक्ता हैं, जो अंशधारी शेयर होल्डर्स हैं, ये सब ले, और जो अन्य इनके अलावा भी जो अन्य लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते, वो इनको इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए, वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, 9th पॉइंट है हमारा श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए। कंपनी के श्रमिक और जो अन्य कर्मचारी हैं का हित भी कंपनी की प्रगति में ही अधिक होता है। ऑब्वियसली जो श्रमिक हैं भाई, कंपनी प्रगति करेगी तो उनका भी, उन्हें भी बेनिफिट्स होंगे उसके, इसीलिए वित्तीय विवरणों के आधार पर ये लोग कंपनी की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अपनी मांगे प्रबंधकों के सामने रखते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट है अन्य वर्गों के लिए, यानी फॉर अदर ग्रुप्स के लिए। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राहक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक आदि लोगों के लिए इनका उपयोग करते हैं।